नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। शिरडी साईं बाबा मंदिरों में पूजनीय है या नहीं, इस पर बहुत बड़ा घमासान छिड़ चुका है। इस घमासान की शुरुआत काशी में बड़ा गणेश मंदिर से हुई है, जहां सनातन रक्षक दल ने मंदिर में स्थापित साईं की प्रतिमा को मंदिर से बाहर कर दिया। उसके बाद अब तक जो खबरें आ रही हैं, 10 से ज्यादा मंदिरों से साईं की प्रतिमाएं हटाई जा चुकी हैं। इस पर सनातन रक्षक दल के अपने तर्क हैं। सनातन रक्षक दल कह रहा है कि साईं हिंदू नहीं थे, मुस्लिम थे, इसलिए हिंदू देवी देवताओं के साथ उनकी मूर्ति की पूजा नहीं की जा सकती। इसके अलावा किसी व्यक्ति की पूजा देवी देवताओं के साथ नहीं हो सकती। तो दूसरे भी कई तर्क दिए गए। दूसरी तरफ इस हरकत से साईं भक्त बेहद नाराज हैं और दुखी भी हैं। आपको याद होगा 10 साल पहले शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने भी साईं विरोध की लौ जलाई थी। उस विरोध के पीछे भी उन्होंने तमाम तर्क दिए थे, लेकिन फिर विरोध दब गया था। लेकिन अब एक बार फिर साईं विरोध की ज्वाला धधक उठी है। अब बात की आखिर आज की ये बहस क्यों? आज की बहस इसलिए क्योंकि वाराणसी के मंदिरों से हटाई जा रही है साईं की प्रतिमाएं। बहस इसलिए क्योंकि साईं बाबा को देवी देवताओं के साथ पूजने पर ऐतराज जताया जा रहा है, क्योंकि साईं बाबा को मुस्लिम और चांद मियां बताया जा रहा है, क्योंकि साईं प्रतिमा हटाने पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। बहस इसलिए क्योंकि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने भी साईं का विरोध किया था। तो ठोकेंगे इन सारे मुद्दों पर ताल, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। हनुमान जी की पूजा करते हैं, सभी देवताओं की करते हैं, हम इनकी पूजा नहीं कर सकते। उनका ज्ञान अधूरा है, जिसने शब्द बोला है 100% गलत है। शास्त्रों में इनका उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन मंदिर के आसपास इनकी मूर्ति नहीं होना चाहिए। गलत है ये, नहीं हटानी चाहिए, बिल्कुल भी हटानी नहीं चाहिए। हिंदू ही है, मतलब देखो मानते हैं तो सभी हैं। इस भगवान का अलग मंदिर हो, ये भगवान का अलग हो, सभी भगवान एक ही मंदिर में होते हैं। अब धीरे धीरे स्वेच्छा से मंदिर से हटाई जा रही है मूर्तियां, वहाँ अपने देवी देवताओं को बैठाया जा रहा है। हमारे काशी खंड के मंदिर में हम पूजा करने से रोक रहे हैं। आप बाहर पूजा करो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। वो मस्जिद में रहता था, वो पुलाव खाता था, मांसाहारी था, लोगों को मांसाहार कराता था। तो ऐसी हालत में हम कैसे कह सकते हैं ये हमारा भगवान था या हमारा गुरु हो सकता है? हमारे जो हिंदू पौराणिक मंदिर है, उस मंदिर में इनको स्थान ना दे करके इनके लिए कहीं अलग से ही जो है स्थान दिया जाए, बनाया जाए। जिनको भी साईं बाबा को पूजना है उसके लिए वो अपना स्थान कहीं अलग से निर्धारित करें और उनकी मंदिर बना के पूजा करें, उसका कोई विरोध नहीं। तो अब यह बहस पूरे देश भर में इस वक्त छिड़ चुकी है, या कहूं तो 10 साल के बाद फिर से यह बहस छिड़ गई है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है मेहमानों का, जल्दी से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं करिश्मा कौशिक जी, जो कि साईं भक्त हैं। हमारे साथ हैं अमन गिरी महाराज जी, हिंदू धर्म गुरु हैं। डॉक्टर शेष नारायण वाजपेयी जी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं। पंडित डीपी शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। नीति शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ संजय साईनाथ, जो कि मेंबर हैं साईं बाबा संस्थान के, वो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं हमें। कृष्णा हेगड़े जी शिवसेना के प्रवक्ता हैं शिंदे गुट के, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ और भी कई मेहमान हैं और कुछ मेहमान हमें ज्वाइन भी करेंगे। मैं सबसे पहले अपने सहयोगियों का रुख करूंगा। दिनेश मिश्रा वाराणसी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और शिवम प्रताप सिंह दिल्ली से। दिनेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब तक जो हमें जानकारी मिल रही है, 10 से ज्यादा मंदिरों से साईं की प्रतिमाएं हटाई जा चुकी हैं। क्या वहां पर कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो कि इसका विरोध कर रहे हैं कि मत हटाइए? क्यों हटा रहे हैं? प्रत्युष, अगर वाराणसी की बात करें, 10 क्या जो अभी सनातन धर्म रक्षक के दल का कहना है कि करीब करीब 12 से मंदिरों पर जहां पर साईं मंदिर मौजूद था, साईं की मूर्ति मौजूद था, उसको हटा दिया गया था। और इसी क्रम में आज फिर देर रात 8 बजे बताया जा रहा है कि 2 से 3 मंदिरों में साईं जो मूर्ति है, साईं मंदिर को हटाया जाएगा। और कुल मिलाकर के वाराणसी में जो साईं मंदिर और सनातन को लेकर के इस समय माहौल है, हर एक जगह इस समय हम जहाँ मौजूद हैं वहाँ भी ठीक बगल लोगों से बात कीजिए एक बार। दिनेश एक बार लोगों से बात कीजिए, लोगों से बात कीजिए।
बिल्कुल प्रत्युष, हम चलते हैं लोगों से बात करते हैं कि यहाँ पर इस लोगों को क्या कुछ कहना है। साईं मंदिर देखिए, यहाँ पर हनुमान जी मंदिर है, साईं मंदिर है, बड़ा गणेश में साईं मंदिर को हटा दिया गया है, क्या कुछ मानना है? साईं मंदिर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिनको अगर आस्था है, जिनको पूजना है, वो अपने घरों में पूजे, न कि कहीं स्थान दे करके पूजा जाए। क्योंकि साईं मंदिर एक मुस्लिम है, मुस्लिम धर्म को हम लोग नहीं मानते, हम लोग सनातनी हैं और सनातन धर्म से हैं। आपका क्या मानना है? इतनी श्रद्धा, लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं, साईं भक्त हैं, ऐसे में ये जो हो रहा है ये क्या किस रूप से देख रहे हैं? साईं भक्त जो हैं वो मुसलमान लोग का कहना है कि ये हमारे बाबा हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि जो धर्म है बाबा हैं तो उनको स्थान देके हम लोग पूछते भी हैं। आपका क्या मानना है? देखिए, साईं मंदिर जो एक हमारे हिंदुओं के लिए क्या है कि मुस्लिम धर्म के लोग इसको मानते हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारे देवी देवताओं के पास साईं मंदिर को हटाया जाए, उनका अलग एक स्थान दिया जाए। मैं अब दिल्ली रुक कर रहा हूँ। शिवम प्रताप आपके पास आ रहा हूँ। धर्म की बात है तो शिवम, ये बताइए कि इस वक्त आप साईं मंदिर के बाहर हैं, वहां पर भक्त क्या कह रहे हैं जब से उन्होंने ये खबर सुनी है कि साईं की प्रतिमाएं काशी के मंदिरों से हटाई जा रही हैं? लोग कह रहे हैं कि साईं बाबा मुस्लिम थे, इसलिए हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों में उनका क्या स्थान? देखिए प्रत्युष, बिल्कुल मैं इस वक्त राजधानी के सबसे बड़े साईं मंदिर पर मौजूद हूं जो लोधी रोड स्थित है। यहां पर जब से ये भक्तों ने बात सुनी, उनका कहना है कि ये जानबूझकर पैदा किया गया विवाद है। जिसको श्रद्धा है वो उसमें माने, नहीं श्रद्धा है तो आप पूजा मत करिए, लेकिन मंदिरों से नहीं हटाया जाना चाहिए। हमारे साथ तमाम भक्तगण भी जुड़े हैं, सीधा उनसे बात करते हैं। मैम, आपने खबर सुनी होगी, जी, क्या रिएक्शन है आपका? देखो, अगर आपको नहीं मानना तो आप मत मानिए, लेकिन जो मानते हैं प्लीज उन पे वो ना उठाए उंगली। जो जिसने हमारे साथ करा है, हमारे बाबा ही हमारे सब कुछ है, तो आप कृपया करके उंगली ना उठाएं और अपनी भक्ति, अपने जो भी आप धर्म मानते हैं, तो हम आपके धर्म पे नहीं जा रहे, लेकिन आप भी हमारे धर्म पे ना जाएं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भगवान की श्रेणी में कोई संत तो नहीं आ सकता, ना ही धर्म पता है उनका, हम भगवानों के साथ उनकी पूजा करते हैं। लेकिन उन्होंने तो ये बताया ना कि सारे धर्म एक ही हैं, सबका मालिक एक क्यों कहा जाता है? क्योंकि हिंदू भी भाई है, मुस्लिम भी भाई है, तो वो सबको एक ही तो कह रहे हैं। एक बात बताइए कि आप ही पार्टीशन करते कि हिंदू अलग है, मुस्लिम से अलग है, लेकिन वो तो एक ही चीज कह रहे हैं ना, सबका मालिक एक है। सर, आपका क्या मानना है? ये शंकर भगवान थे। शिवम, दिनेश, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। मैं करिश्मा शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये बताइए कि ये जो बात कही जा रही है कि साईं बाबा हिंदू नहीं मुसलमान थे, इसलिए उनकी पूजा नहीं की जा सकती हिंदू देवी देवताओं में, कहीं ऐसा लिखा है कि साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान थे? देखिए, ये जो है लोगों ने अपने आप बना लिया कि वे मुस्लिम थे। अगर वो कहते थे अल्लाह एक, अल्लाह मालिक है ना, सबका मालिक एक है, तो मालिक का मतलब क्या हुआ? जो आपका जो है सबसे बड़ी, यानी जो हमारे एक मालिक, जब हम कहीं जॉब करते हैं या किसी के अंडर में, तो वो हमारा मालिक है, हम उसके बनाए हुए हैं। तो यह है मालिक कह लेने से, यानी कि आप उसको ये कह देंगे कि आप जो है मुसलमान है। पहली बात, जब पैदाइश हुई थी तो किसी ने देखा कि वो मुसलमान है? कहाँ से आए बाबा, किधर से आए, किसी को नहीं पता। ये लोगों ने अपने आप ही दिमाग में धारणा बना ली, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, अलग अलग। भाई कोई तथ्य अगर चलिए मानते हैं वो मुसलमान है, तो आज भी उनके कोई भी परिवार का कोई तो जिंदा होगा, इतने पुराना तो नहीं हो गया। 1918 में उनकी मृत्यु हुई थी, तो ठीक है, तब से लेके अब तक कहीं ना कहीं तो उनकी फैमिली का कोई तो होगा। आप क्यों नहीं उनको सामने लेके आता? साईं बाबा का जो मंदिर है शिरडी में, वहां पे क्यों नहीं उनके परिवार के लोग दिखाई देते? ये सब ऐसी चीजें हैं कि जब भी कोई ऐसा मुद्दा होता है, राजनीतिक मुद्दा होता है या कुछ ऐसी चीजें होती है, लाइमलाइट में आना होता है, हर साल ऐसा होता है। नीतीश शर्मा जी, ये बताइए कि साईं बाबा को लेकर यह विवाद आज का नहीं है। 10 साल पहले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने भी इस विवाद को उठाया था और कहा था कि जो लोग भी साईं की पूजा करते हैं वो हिंदू धर्म के खिलाफ हैं। अब ये सनातन रक्षक दल का ये कहना है कि चांद मियां और साईं बाबा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करना ये महापाप है। अब ये बताइए कि 10 साल पहले कहा गया कि जो पूजा करेगा साईं बाबा की, वो राम की पूजा करने का अधिकारी नहीं होगा, जो साईं की पूजा करेगा वो महादेव की पूजा का अधिकारी नहीं होगा। तो उसके बाद से तो साईं बाबा के मंदिरों की संख्या बढ़ गई है। कितने लोगों ने मानी वो बात?
देखिए, भारतीय सनातन संस्कृति में जो शंकराचार्य जी की पदवी है वो सर्वश्रेष्ठ है। उनको जगत गुरु की संज्ञा दी गई है। मैंने और आपने इतना शास्त्र नहीं पढ़ा, लेकिन धर्मशास्त्र को वो बहुत अच्छी तरह कंठस्थ और उसको संचारण में लाते हैं, और उनकी आज्ञा पालन करना हम सब सनातनी अनुयायियों का पहला कर्तव्य होना चाहिए। और सबसे पहले तो धर्म की परिभाषा को समझने की आवश्यकता है। धर्म और आस्था दो अलग अलग विषय है। धर्म ज्ञान, बुद्धि, विवेक, सिद्धांतों के ऊपर निर्धारित है, मानवीय गुणों के ऊपर निर्धारित है। आप कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं, कितने न्याय को आप संवेदनशील हैं, कितने आप करुणाशील हैं। लेकिन आस्था जो है वो प्रेम का विषय है, वो समर्पण का विषय है, वो भक्ति का विषय है। तो इसमें हिंदू मुसलमान कौन क्यों लाया जा रहा है? मुसलमान तो आना लाया जा रहा है, नहीं लाया जा रहा है, कहा जा रहा है चांद मियां और साईं बाबा। देवालय जो है, जो मंदिर है, उसको देवालय की संज्ञा दी गई है। संस्कृत में देवालय का अर्थ है देवताओं का आलय, देवताओं का घर, देवताओं का। तो जो लोग पूज रहे हैं ज्ञानी है क्या? बाबा की भी आपको मूर्ति नहीं मिलेगी। तो जो लोग करिश्मा कौशिक जी, जो लोग मंदिरों में साईं बाबा को पूज रहे हैं, वो सारे के सारे अज्ञानी हैं। रोजाना आरती होती है साईं बाबा की, और वहां पर पूजा करने वाले आचार्य होते हैं, सारे के सारे अज्ञानी हैं, उनको सनातन के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। देखिए, अनलिमिटेड तादाद में अगर देखा जाए तो साईं मंदिर आपको मिल जाएंगे। दूसरी चीज, 100 साल हो चुके हैं 2018 में। 100 साल से जो अब ये विवाद उठा रहे हैं, क्या वो सो रहे थे जब मंदिर स्थापित हो रहे थे साईनाथ जी के? जब हम महादेव जी का नाम लेते हैं, उनका नाम भोलेनाथ लगाते हैं, हम साईनाथ बोलते हैं, ओम साई राम बोलते हैं। और उनका एक उद्देश्य था कि कभी भी धर्म को बांटा ना जाए, और उनको हम गुरु की पदवी देते हैं, देवताओं की नहीं देते। कभी अपने साईं देव नहीं सुना होगा, साईं बाबा सुना होगा, साईं नाथ सुना होगा, तो उनको हम एज अ गुरु पूछते हैं। और गुरु अगर देवालय में स्थित है तो कोई इसमें बुराई नहीं है। और इतने सालों से क्या कर रहे थे, जो आज साईं बाबा की मूर्ति को उठा उठा के फेंक रहे हैं? क्यों फेंक रहे हैं? बृहस्पतिवार को क्यों पूजा कर रहे थे फिर इतने सालों से? मैं अमन गिरी जी आपके पास आ रहा हूं। अमन गिरी जी, क्या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चंद लोग हैं जो कि सनातन के ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं? इन ठेकेदारों को मैं एक स्पष्ट शब्दों में समझाना चाहूंगा कि आप सनातन को तोड़ने का प्रयास मत करो, आप आस्था के साथ खिलवाड़ मत करो। अगर किसी की आस्था है साईं बाबा पे, तो उनको पूजने में क्या उनको हानि हो रही है? अगर आपको कोई समस्या है तो वो शास्त्रों का हवाला दे रहे हैं, कह रहे हैं शास्त्रों में कहां साईं बाबा का जिक्र है, तो फिर क्यों हो देवी देवताओं के समकक्ष उनकी पूजा? तो क्यों प्राण प्रतिष्ठा करी गई साईं बाबा की मूर्ति की अपने मंदिरों में? मैं ये नहीं कहता कि आप दूसरे मंदिरों में, नए मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति स्थापना करो, लेकिन जहां पर स्थापना हुई हुई है वहां से आप साईं बाबा की मूर्ति तोड़कर कहीं और आप स्थापना करो, वो एक तरीके का अपराध है, पाप है। ये तो लगाने से पहले सोचना चाहिए। मूर्ति के मैं जवाब देना चाहूंगी। देखिए, साईं बाबा ने कभी खुद से नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। साईं बाबा ने कभी नहीं कहा मैं ईश्वर हूँ। ये तो भक्तों की इतनी आस्था, इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम, 250 करोड़ की कि उन्होंने उनके देह छोड़ने के बाद उनकी मूर्ति स्थापना करी। लेकिन बहुत बड़ा विषय प्रत्युष्टि समझने का ये है कि आज कहीं ना कहीं धर्म का जो व्यवसायीकरण हो चुका है, पूर्ण रूप से एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर दिया जा रहा है। तो क्या ये विवाद की असल वजह? बहुत बड़ा कारण है। नहीं, गुरु तो क्या यही है विवाद की असल वजह? मेरी आस्था मेरे माता पिता में भी है, उनकी मूर्ति की आपने जिस पॉइंट की ओर इशारा किया, डीपी शास्त्री जी, क्या ये है विवाद की असल वजह? क्योंकि हिंदुस्तान के जो सबसे अमीर मंदिर या ट्रस्ट हैं, उसमें शिरडी साईं तीसरे नंबर पर आता है। नंबर 1 पर पद्मनाभ स्वामी का मंदिर है, दूसरे नंबर पर तिरुपति बालाजी, और तीसरे नंबर पर साईं ट्रस्ट है। तो क्या जो बात यहाँ पर सनातन पर क्या ये हो गया? क्योंकि स्वरूपानंद सरस्वती जी ने बात कही थी कि हिंदुओं को बांटा जा रहा है, ये साजिश की जा रही है। देखिए, एक चीज बताएं, उस समय हिंदुओं को बिल्कुल बांटा गया। 500 वर्ष में बहुत संत हुए, मीरा, कबीर, संत तुकाराम, सबके किसी की मूर्ति नहीं लगी। ये मूर्ति लगा के एक सनातन धर्म का व्यवसायीकरण किया गया, और एक आज के डेट में एक बहुत बड़ा इनकम का साधन है। उसी के कारण इस चीज को बढ़ा चढ़ा के लिया गया। हमारे सनातन धर्म में कोई भी साईं की पद्धति नहीं है, कोई पुराण नहीं है। गीता, रामायण, मानस और वेद को मानने वाला व्यक्ति कभी उसका पूजा नहीं किया है। एक बात देखिए, कभी उसका पूजा नहीं किया। आपको पता है कि साईं की पूजा कब से होती चली आ रही है? मैं बता रहा हूं, साईं की पूजा कब से होती चली आ रही है? आपको कुछ जानकारी है? मैं बता रहा हूं कि जितनी पूजा हुई है, ये 500 वर्ष के अंदर जितने नाना प्रकार के धर्म बने, आज कली काल में हजारों लोग धर्म बना लेंगे, हजारों संस्था बना लेंगे। जहाँ जिसको लाभ होगा, जहाँ जिसको लाभ होगा, उस लाभ को उन्होंने धर्म मान लेना। वो धर्म नहीं
है, लाभ धर्म नहीं है, व्यवसाय धर्म नहीं है, धर्मो रक्षति धर्म, धर्म है मतलब आपको जीना सिखाता है। नहीं, डीपी शास्त्री जी, अमन गिरी जी भी हैं, ये भी धर्म के और शास्त्रों के जानकार हैं। जब इनको आपत्ति नहीं है तो फिर आपको क्या आपत्ति है? ये कह रहे हैं कि अगर साईं की पूजा हो रही तो दिक्कत क्या है? आपका धर्म भ्रष्ट हो जा रहा है क्या? सनातन क्या कहता है? वसुधैव कुटुंबकम, सबके लिए स्थान है, हमारे यहाँ सबकी आस्था का सम्मान है। हमारे यहाँ गोमूत्र से लेके और गाय के दूध का भी हम लोग पूजन करके और पान करते हैं। हम उसको ऐसे मानने वाले लोग सनातन तो इसमें क्या समस्या है? भद्रम करणे भी, हमारे यहाँ तो हर जीव में भगवान है। सुने, हम कहते हैं भद्रम करणे भी सूर्याम देवा, हम इस कान से पत्र सुने। मैं संजय साईनाथ जी आपके पास आ रहा हूं। संजय साईनाथ जी, आपके लिए विवाद नया नहीं होगा। मुझे याद है कि हम लोगों ने इस पर कई बार बहस भी की है। 10 साल पहले भी यह विवाद उठा था, उसके बाद 2022 में भी यह विवाद उठा और अब 2024 में भी वही विवाद उठ रहा है। इस विवाद के पीछे मूल जड़ क्या है? असल वजह क्या है? क्यों उठाया जा रहा है इसे? प्रत्युष जी, ये एक राजनीतिक उद्देश्य है और सस्ती लोकप्रियता है। ये वो लोग हैं जो उस लड्डू के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे जिसमें गाय की चर्बी, लेड और सुअर की चर्बी मिली है। ये राजनीतिक स्टंट है। साईं बाबा को सनातन धर्म के मंदिरों में ले कौन गया? और ले गया तो प्राण प्रतिष्ठा की, किन मंत्रों के साथ की? फिर उस मूर्ति को आप जबरन उखाड़ रहे हैं, तो ये तो दोष के भागी है, ये तो सरासर दोष के भागी है। आज तक उस बच्चे का नाम कोई नहीं जानता था, अभी वो मूर्ति निकालने लगा, एक संगठन बना के सब लोग उसके, ये लोकप्रियता है। साईं बाबा भगवान है ही नहीं, मैं इस बात को मानता हूँ, मैं उनका भक्त हूँ। मैं 24 साल अपने गुरु के साथ उत्तर काशी के जंगलों में निवास किया है मैंने। साईं बाबा गुरु हैं और उनको एक गुरु मंत्र जब आप बोलते हैं तो कहते हैं कि गुरुर देवो गुरुर धर्मो गुरुर निष्ठा परतप गुरु परतरम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। संजय साईनाथ, आप कह रहे हैं कि आप नहीं, आप कह रहे हैं कि आप साईं बाबा को भगवान नहीं मानते, गुरु का दर्जा देते हैं। कुछ लोग साईं बाबा को संत कहते हैं, कुछ लोग साईं बाबा को फकीर कहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साईं बाबा को विष्णु जी के अवतार के रूप में भी देखते हैं। लेकिन जो सनातन रक्षक दल है वो चांद मियां और साईं बाबा कह रहा है। सनातन रक्षक दल का कहना है कि जो लोग साईं बाबा की पूजा कर रहे हैं वो महापाप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं महापाप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साईं बाबा मुसलमान थे, उनकी पूजा कैसे की जा सकती है? सनातन रक्षक नहीं, सनातन भक्षक दल है वो। संजय साईनाथ, हाँ सुनिए, वो सच में देखिए, मैं किसी के ऊपर गलत टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि शिव पुराण कहता है भगवान के बारे में कि आत्मा तुम गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थित। मतलब कि हे गिरजा, मेरे अंदर जो आत्मा है वही आप हो, वही शिव है। आत्मा तुम गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम, मेरे शरीर में आपके रहते प्राण का संचार हो रहा है। पूजा ते विषयोपभोग, पूजा तो एक विषय है। ये देखिए जितने भी ये मंदिर खोले हैं लोगों ने, दुकान है, ये तरह तरह छोटे बड़े, उससे बड़े उससे बड़े उससे बड़े दुकान है, ये दुकानदारी है, ये छद्म ब्राह्मणवाद है। ये जितने देखिए ब्राह्मणवाद के नाम पे लूट है यहाँ हिंदुस्तान में। 150 करोड़ जनता, उसमें से बहुत सारे ऐसे जिसको पास नौकरी नहीं है। देखिए आपकी बातों पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं अमन गिरी जी। शब्दों पे मर्यादा रखनी पड़ेगी। क्या आप ब्राह्मणों के विरोधी हैं क्या? छद्म ब्राह्मणवाद। आप किस तरीके से बात करेंगे? छद्म ब्राह्मणवाद, मैं छद्म ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद का विरोध करता हूं। मैं पाखंडवाद का, आपको अपूर्ण जानकारी है इस तरीके से। छद्म ब्राह्मणवाद का मैं विरोध करता हूं। आपको क्या लगता है कि ज्ञान, सारे ज्ञान आप ही लोगों के पास है और कोई ज्ञान ही नहीं है? ज्ञान और किसी के पास नहीं है। जो प्रथम क्रांतिकारी थे वो मंगल पांडे थे, ब्राह्मण संगठन, क्योंकि वो अपने ब्राह्मण तत्व का विरोध नहीं कर सके, उन्होंने मांस वाली गोली मुंह में नहीं लगाई, तो आज आप आजादी छोड़िए। आप जाति के ब्राह्मण बोलते बोलो। मैं तो जाति के ब्राह्मण की बात ही नहीं करता। कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं तो जाति के ब्राह्मण की, हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति, हमारा सनातन बचा हुआ है। बहुत ही संजीदा विषय पर ये बहस और चर्चा हम कर रहे हैं। बहुत ही संजीदा विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए जो भी बोले बहुत ही सोच समझ कर बोले और किसी की आस्था को प्लीज, किसी की आस्था को कृपया करके ठेस पहुंचाने वाले शब्दों का इस्तेमाल तो कतई ना करें। मैं हाजिर अंग्रेज आपके पास आ रहा हूं।
स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने 10 साल पहले कहा था कि अगर साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक है और वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं, हिंदू तो मानते हैं लेकिन मुसलमान उनको नहीं मानते क्योंकि वहां पर उनकी मूर्ति लगी है। क्या आप मानते हैं हाजिर अंग्रेज साईं बाबा को? हाजिर अंग्रेज, आवाज आ रही है? जी जी जी। ये जो फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि वो तो साईं बाबा जो हैं वो तो मुसलमान हैं, चांद मियाँ हैं, तो इस तरीके की ये बात करके कि एक तबका जो हमारे समाज में एक है, अगर उन्हें बता दिया जाए कि ये मुसलमान से रिलेटेड है तो वो उनसे नफरत करनी शुरू कर देता है। और उसका परिणाम आपने देख ही लिया कि किस तरीके से साईं बाबा के जो है मूर्तियों को जो है हटाया जा रहा है। तो ये अंग्रेज, आपको फैक्ट के बारे में पता है? अरे सर, कितने हजार मुसलमानों का घर इसी साईं बाबा के मंदिर के नाम से चल रहा है? फेक नैरेटिव। आप पहले अपना नैरेटिव क्लियर करिए। क्या प्रतीश जी, आप इन्हें क्यों नहीं चुप कर रहे? हाजिर अंग्रेज जी, हाजिर अंग्रेज जी, जी जी, हाजिर अंग्रेज जी, देखिए सवाल कीजिएगा तो जवाब भी मिलेगा। मैंने आपसे जो सवाल किया था, पता नहीं आप पूरा सुन पाया नहीं सुन पाया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या मुसलमान भी साईं बाबा को मानते हैं? कितनी संख्या में है? क्या हाजिर अंग्रेज भी मानते हैं? नहीं, क्योंकि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का कहना है जो सच्चा मुसलमान होगा वो कभी साईं बाबा को नहीं मानेगा, क्योंकि साईं बाबा की बकायदा मूर्ति है और वहां पर मूर्ति की पूजा होती है। बिल्कुल उन्होंने सही बात कही। बुत परस्ती इस्लाम का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि हम नहीं मानते। और कैसे चाहिए आपको? क्या मैं लिख दूं यहाँ छाती पे अपने कि हम नहीं मानते? हम बता रहे हैं, आप समझना नहीं चाह रहे। दूसरी बात में प्रत्युष जी एक बात और कहना चाहूंगा, ये जो कथा कथित जो हिंदुओं के ठेकेदार बने पड़े हैं, जो पूरे देश में एक माहौल खराब करने वाली बातें कर रहे हैं, जो देश का अमन और भाईचारा है, बार बार मुसलमानों से रिलेटेड पहले जो नफरत फैलाई जा रही थी वो मस्जिद के खिलाफ, मदरसों के खिलाफ, अब जो है मजारों के खिलाफ, अब जो है साईं बाबा पे चले गए। तो ऐसे लोगों को आप जैसे लोगों को सनातन पे बोलने का मौका मिलेगा। आप जैसे इस तरीके के खराब करके रहे की जानकारी है, आप जैसे लोग सनातन। हाजिर अंग्रेज, एक सेकंड, मैं कृष्णा हेगड़े जी को भी डिबेट में लाना चाहूंगा। कृष्णा हेगड़े जी, अब तक की बहस आपने पूरी सुनी। हाजिर अंग्रेज के मुताबिक, हाजिर अंग्रेज, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप यही कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोग जानबूझ करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान का रंग दिया जा रहा है। कृष्णा हेगड़े जी, मैं आपका स्टैंड, आपका और आपकी पार्टी का स्टैंड जानना चाहूंगा इस विवाद पर। देखिए, हाजिर अंग्रेज जी की पार्टी जो है वो औरंगजेब फैन क्लब के मेंबर है और हमेशा जाके औरंगजेब के कब्र पे वो माथा टिकाते हैं। मैं कहने लगूं तो सर पहले नहीं सुनिए, अरे मैंने याद आएगा नहीं, आपसे नहीं बोला आपकी आदत ही गंदी है। एक एक करके बोले। कृष्णा हेगड़े जी की बारी है, उनको बोलने दें प्लीज। कृष्णा हेगड़े जी बीच में बार आप अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर कीजिए। आप क्या मानते हैं साईं बाबा को लेकर जो विवाद है कि हिंदू थे मुसलमान थे? देखिए, साईं बाबा के ऊपर सबका आस्था है और मुझे लगता है हम पॉलिटिशियन लोग जितना कम इसके बारे में बात करें वही अच्छा होगा। हम जो शिवसेना है वो हार्डकोर हिंदुत्व पार्टी है और हमारा ये काम है। आप भी साईं बाबा को मानते होंगे, हो सकता है आप भी शिरडी जाते होंगे? नहीं, बिल्कुल। और ऐसा तो आपको लगता है कि मंदिरों से साईं की मूर्ति हटनी चाहिए? देखिए, ये मुझे तो नहीं लगता। अगर प्राण प्रतिष्ठा किया है तो हटाने की क्या जरूरत है। दूसरी बात यह है कि देखिए, नहीं, जो तर्क दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि जो लोग पूजा कर रहे हैं दरअसल वो सनातनी है ही नहीं, उनको हिंदू धर्म के बारे में कोई ज्ञान है ही नहीं। देखिए, शिवसेना सनातनी पार्टी है, हिंदू धर्म वाली पार्टी है, राम को मानती है, राम मंदिर को मानती है। दूसरे लोग क्या करते हैं हमको पता नहीं। हम जो सनातन का इतिहास है, सनातन की संस्कृति है, सनातन का कल्चर है, उसको बढ़ाने की बात करते हैं। कृष्णा हेगड़े जी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि ये भी साईं को मानते हैं और ये कह रहे हैं कि मूर्ति हटाने का कोई औचित्य नहीं है। मैं संजय गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूं, शिवसेना उद्धव गुट के नेता है। संजय गुप्ता साहब, ये बताइए कि साईं बाबा पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है इस विवाद पर? साईं बाबा जी पर जिस तरह की कंट्रोवर्सी चल रही है, इस तरह की कंट्रोवर्सी की जरूरत नहीं है। ये इस तरह की कंट्रोवर्सी होना है कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कौन साईं बाबा को मानता है, कोई नहीं मानता है, ये उसकी अपनी आस्था का विषय है। और जिस मंदिर के अंदर साईं बाबा की मूर्ति वहां की अथॉरिटी रखना चाहती है वो रखे, और जो नहीं रखना चाहती वो ना रखे। इसमें जिस तरह की कंट्रोवर्सी चल रही है, मुझे लगता है कि इस बात को ये कंट्रोवर्सी इसलिए भी चल रही है संजय गुप्ता जी क्योंकि इसे हिंदू मुसलमान का रंग दिया जा रहा है।
जो साईं के भक्त जाते हैं साईं की पूजा करने के लिए, वो कभी साईं में हिंदू और मुसलमान नहीं देखते, वो साईं में देखते हैं संत, एक फकीर देखते हैं, अपने गुरु को देखते हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि साईं मुसलमान थे, चांद मियां थे, वो उनकी पूजा क्यों हो मंदिरों में? देखिए, साईं बाबा को हिंदू भी बहुत मानते हैं और मुसलमान भी बहुत मानते हैं। तो जो हिंदू साईं बाबा को मानते हैं वो उनकी आस्था की बात है, जो मुसलमान मानते हैं वो भी उनकी आस्था की बात है। ये तो हर व्यक्ति की बात है, हर धर्म के आदमी की बात है, कौन साईं बाबा को कितना मानता है नहीं मानता है। मेरे ख्याल से जिस तरह से मूर्ति पर जो कंट्रोवर्शियल चीज चल रही है, ये नहीं होनी चाहिए। अगर किसी मंदिर में कोई साईं बाबा की मूर्ति लगाई गई थी तो पहले ये सोचना चाहिए था कि क्यों लगाई गई, और अगर उसको हटाना है तो ये भी अपनी पूरी अथॉरिटी से बात करके उसको पूरी इज्जत मान सम्मान के साथ हटाना चाहिए। ये तो जिस मंदिर के अंदर है वही अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि उसके मंदिर में वो साईं बाबा की मूर्ति रहे या ना रहे। तो हिंदू भी बहुत मानते हैं साईं बाबा को, मुसलमान भी बहुत मानते हैं। शेष नारायण जी, यहाँ पर देखिए जितने भी मेहमान हैं वो कह रहे हैं कि मूर्ति अगर पहले आपने लगाई, प्राण प्रतिष्ठा की, तो अब हटाने का क्या औचित्य है? और इतने सालों से पूजा होती आ रही है साईं बाबा की, तो अब यह विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है? रूप से विचार करने की आवश्यकता है। साईं का सनातन से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि तो जितने लोग पूजा कर रहे हैं सारे के सारे अज्ञानी हैं, कोई सनातनी नहीं है। अमन गिरी जी सनातनी नहीं है क्या? इनको धर्म और शास्त्र का ज्ञान नहीं है क्या? आप एक मिनट पूरी बात सुनिए, सालों से पूजा कर रहे हैं, आप एक मिनट पूरी बात सुनिए भाई। सनातन, अरे साईं, अरे बात पूरी कीजिए। साईं बाबा की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाएगी? अपनी खाली बात करते रहते हो। घर से भिक्षा लेते थे वो फकीर जी नहीं, किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंत्र चाहिए। साईं बाबा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए किस प्रकार के मंत्रों का जप किया जाएगा? केवल बातचीत करने से बात नहीं होगी। सनातन धर्म को गिरापन करना चाहते हैं। एक भगवान को जिसको भगवान जी नहीं, आपके कहने से नहीं होगा। आप बताइए किस मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा होगी? जी नहीं, केवल जबान लड़ाने से नहीं होगा। वो मंत्र बताइए, प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी? गलत बात है, गलत बात है। नहीं, ये गलत बात है। आप बीच में आप बात नहीं करने दे रहे, गलत बात है। सनातन धर्म की शीशा लेकर करवाने पर उतरे हो। आप मंत्र बताइए, किस मंत्र के आधार पर होगी प्राण प्रतिष्ठा? जी कतई नहीं, गलत बोल रहे हो आप लोग गलत बोल रहे हो। खाली साईं बाबा के नाम पर झूठा चंदा इकट्ठा करने के लिए एक प्रकार की बात की जा रही है, कतई नहीं होगा। जी नहीं, ये स्वार्थ प्रतिष्ठा है, इस प्रकार की अशास्त्रीय बात नहीं चलने देंगे, बिल्कुल नहीं चलेगी। सनातन धर्म विद्रोहियों को कतई हस्तक्षेप करने का। अब लीजिए कृष्णा शर्मा जी, सनातन विद्रोहियों की, अरे मतलब क्या? एक सेकंड, शेष नारायण जी, सनातन धर्म को गंदा नहीं करना। जो लोग एक सेकंड नहीं, शेष नारायण जी, अभी आपने शब्द का इस्तेमाल किया सनातन विद्रोहियों को। तो जो साईं बाबा की पूजा कर रहे हैं सनातन विद्रोही है क्या? वो अलग करें। आप क्लियर कीजिए, आप साफ कीजिए। जो साईं बाबा की पूजा कर रहे हैं सनातन विद्रोही है वो? सनातन धर्म के मंदिर में साईं बाबा को बैठाकर और हनुमान जी को बैठाकर साईं बाबा को पहुंचाते हो, हनुमान जी की नाव ये नहीं चलेगा। एक सेकंड, क्या कहा? शेष नारायण जी, अभी आपने क्या कहा कि साईं बाबा की मूर्ति बैठा करके और हनुमान जी की मूर्ति बैठा करके पूजा क्यों की? हनुमान जी की उपेक्षा की जाए, साईं बाबा की पूजा की जाए। आपको पता है कि देश में एक सेकंड देश में कहां मानव रूप में, इंसान के रूप में जिन लोगों ने जन्म लिया और उनकी मृत्यु भी इसी कालखंड में हुई, उनके भी मंदिर है और पूजा होती है। एक सेकंड, मेरे सवाल का जवाब शेष नारायण जी, एक सेकंड। कई लोग, मुझे लगता है कि लाखों करोड़ों लोग कैंची धाम जाते होंगे, नीव करोड़ी बाबा को पूजते होंगे। कुछ लोग उनको हनुमान जी के भक्त मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि साक्षात हनुमान जी के अवतार हैं। उनकी वहां पर मूर्ति पूजा होती है और उनके साथ साथ वहां पर हनुमान जी की भी मूर्ति की पूजा होती है, वहां दुर्गा जी की भी पूजा होती है, वहां महादेव की पूजा होती है। आपने सवाल उठाया क्या? बिल्कुल, आपने सवाल उठाया क्या? मेरी एक बार बात सुनिए। उसी प्रकार से साईं बाबा का शिरडी में हो सकता है। टारगेट बना के रखते हैं ये लोग, बाबा को टारगेट बना के रखते हैं। साईं बाबा का विरोध नहीं है हमारा। वो क्या अमन गिरी जी विवाद इसलिए कि साईं बाबा को हिंदू और मुस्लिम इस नजरिए से एक कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जाए, क्योंकि कहीं भी आज तक प्रमाण नहीं है कि साईं बाबा
का धर्म क्या था। लोग उनको संत और फकीर मानते हैं, गुरु मानते हैं। साईं बाबा अमरगिरी मुस्लिम की बात तो बहुत दूर की है। ये नारायण जी एक मैं अपना विषय रखने दीजिए। बात यह है, हिंदू और मुस्लिम तो बहुत दूर की बात है। ये सनातन विद्रोही जितने भी हैं, उन्होंने सनातन के अंदर से ही सनातन पर हमला करा है, जिससे सनातन में अलग अलग पक्ष हो, अलग अलग भेद हो, जिससे वो सनातन पे और घातक हमला कर पाए। सनातन साईं बाबा एक आस्था के प्रतीक हैं। क्या हमारे स्वामी, जितने भी हम पैनलिस्ट बैठे हैं, हम सब लोग मानेंगे कि उस आस्था पे ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। अभद्रता हमें किसी भी तरीके के अपनी वाणी में उनके लिए नहीं लानी चाहिए। अमन जी एक बात सुनिए, मेन स्थिति ये है हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि हम लोग सनातनी हैं कि नहीं, अगर हम किसी को भी माने। लेकिन हर मंदिर में अगर साईं बाबा की मूर्ति रखी जाएगी, रखने से बिना पढ़े लिखे लोग इस प्रकार की हरकत सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। साईं बाबा कतई स्वीकार्य नहीं है सनातन धर्म के मंदिरों में। अलग उनके मंदिर बने, अलग कुछ भी हो, सनातन मंदिरों में साईं बाबा। डीपी शास्त्री जी नहीं शेष नारायण जी एक करके एक सेकंड डीपी शास्त्री जी, अभी आप चलिए ना, स्टूडियो से बाहर निकलिए, आप यहां से चलिए, यहां से नोएडा से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। आपको अनगिनत मंदिर मिल जाएंगे जहां पर देवी देवताओं के साथ साईं बाबा की पूजा होती है, बकायदा आरती की जाती है। आरती कराने वाले पंडित आचार्य होते हैं, सारे के सारे अज्ञानी और मूर्ख हैं क्या जो पूजा कर रहे हैं? उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, विद्रोही है। जवाब दीजिए डीपी शास्त्री जी, जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ जवाब देखिए, स्वार्थ के वशीभूत जो व्यक्ति चलेगा ना, तो उसको धर्म और उस चीज को नहीं दिखेगा। आपने प्रश्न किया, आप जितना भी चीज है, कोई भी साईं मंदिर का व्यक्ति एक कोई पुराण का मंत्र साईं का दे दे, मैं चीनी उसे कह रहा हूं, मैं उसके साथ गुलामी दिखाने की बहुत सुंदर। गुलामी रहने दो, अपूर्ण जानकारी के साथ गुलामी करनी पड़ेगी। शास्त्री जी ऐसी अपूर्ण बातें मत करो जिससे बाद में आपको अपमान का सामना करना पड़े। आप एक धर्मगुरुओं में से एक हैं, आपको इस तरीके की बात नहीं बोलनी चाहिए, किसी के लिए ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जिसके लिए बाद में आपको अपमान का सामना करना पड़े। प्रश्न किया था, सुने, मैं कह रहा हूं कि साईं का कोई भी प्रमाणिक कोई ग्रंथ नहीं है। देखिए साईं नहीं, साईं बाबा में पूजिए, आप गुरु के रूप में पूजिए, आपकी अपनी आस्था है। जिसका प्रमाणिक ग्रंथ है, जो पुराण है, जिसको मैं एक बार फिर से मैं झूठ बोल रहे हैं। संजय साईनाथ जी, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूं। संजय साईनाथ जी, जो जिन लोगों ने मूर्तियां हटाई हैं, उनका यह कहना है कि भाई आप इस मूर्ति को ले जाइए, किसी दूसरे मंदिर में ले जाइए या अपने घर पर ले जाइए, पूजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। शिरडी में साईं बाबा की पूजा होती है, हो क्योंकि वो उनका मंदिर है, वहां पर उनके भक्त जाते हैं। लेकिन हिंदू देवी देवताओं के साथ उनकी पूजा इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में कहीं साईं बाबा का जिक्र नहीं है। बिल्कुल संजय साईनाथ, वेद पुराण में गुरुओं का जिक्र होता है, गुरु मंत्र है, गुरु की पूजा करती है। शैव परंपरा में गुरु की समाधि जहाँ लेते हैं वहाँ मूर्ति स्थापना होती है गुरु की। साईं बाबा का भी वैसा ही है। और बहरहाल रह गया कि सनातन मंदिर में साईं बाबा को ले तो यही लोग गए, ये लोग ले गए चंद सिक्कों के लिए, और आज किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत उनको निकाल भी रहे हैं वहां से। तो कोई धर्म तो मंदिर में पूजा अपने कोई दिक्कत नहीं है। 100 साल पुराने। अरे सुनो, नीतीश शर्मा जी, एक एक करके पहले उनको अपना पॉइंट तो रखने दीजिए, क्लियर हो तो कम से कम उनको अपना पक्ष रखने दीजिए। जो देखिए शोर में ना किसी को समझ में नहीं आएगा। संजय साईनाथ जी ने कहा कि कौन लोग थे जो साईं बाबा को देवी देवताओं के मंदिर में लेकर गए, ले जाने वाले भी यही लोग थे। जब भगवान श्री कृष्ण संप्रदाय के लोग थे, पैसे देकर अपना। एक सेकंड नीति जी को बोले दीजिए, पंडित शेष नारायण जी थोड़ा सा शिष्टाचार रखेंगे डिबेट का। जब भगवान श्री कृष्ण थे उस समय विदुर तो जानते थे कि वो ईश्वर है,
द्रौपदी भी जानती थी, लेकिन दुशासन नहीं जानता था, शकुनी नहीं जानता था। आप 10 अवतार लिखे, आपने कहा साईं बाबा को कोई लोग विष्णु या शिव का अवतार मानते हैं, शास्त्रों में केवल 10 अवतारों का वर्णन है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम की भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी प्राकट्य हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की भी आप जन्म लीला देखेंगे, प्राकट्य हुआ है, ये कोई बायोलॉजिकल। जब हम अपने शास्त्रों को हम अगर निमित्त अगर काम करेंगे तो देवालय का स्थान देवताओं के लिए जो 33 कोटि देवी देवता हैं, लेकिन अगर हम किसी की आस्था है, हमारे गुरु के लिए, हमारे माता के लिए, हमारे पिता के लिए, किसी के भी लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ वो हिंदू है, मुस्लिम एक्स है, वाई है, जेड है, लेकिन वहां पे नीम करोरी बाबा नैनीताल में जो नीम करोरी बाबा का मंदिर है, एक सेकंड नीम करोरी बाबा का जिक्र कर रहे हैं वो, एक सेकंड पूजा करें, संजय सायनाथ, हाँ संजय सायनाथ बोले, आपका समर्पण आप करें, किसी को कोई रोक नहीं। नीम करोरी बाबा के संस्थान से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ जी। वहाँ पे उनके एक पुस्तक में जिक्र है कि कोई आदमी शिरडी से बाबा के दर्शन करके और वो जाता है नीम करोरी बाबा के पास। नीम करोरी बाबा ने पूछा कहाँ से आए हो, तो बोला कि मैं शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने गया था। तो नीम करोरी बाबा ने कहा कि वो मेरा भाई है। ये पुस्तक में जिक्र है इस चीज का। ये संतों ने कभी संतों का अपमान हर चीज का पंडित कौन पोंगा पंडित बोल रहा है? आस्था कल्पना पर ही कई बार निर्धारित होती है। क्या बात है कल्पना पे? आस्था को तर्क के साथ मत जोड़िए। आस्था कल्पना पे आधारित है। मानो तो भगवान, नहीं मानो तो पत्थर। आज आप भगवान को कटघरे में ला रहे हो। नहीं आप कह रहे हैं कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तो अब ये बताइए ना कि जो लोग साईं बाबा को मान रहे हैं उन पर प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा किया जा रहा है कि अगर तुम साईं को पूज रहे हो तो तुम सनातनी नहीं हो? क्या हिंदू धर्म से निकल जाए वो लोग? अरे मीरा तो भगवान कृष्ण के परम भक्ति का जो अगर आप पराकाष्ठा करेंगे तो कृष्णा हेगड़े जी जो लोग साईं बाबा को पूजते हैं, जो लोग साईं बाबा को मानते हैं, क्या वो सनातनी नहीं है? क्या उनका हिंदू धर्म से कोई नाता नहीं है? ये वो बताइए किसकी आस्था है? देखिए एक सेकंड, मेरा सवाल कृष्णा हेगड़े जी से। क्या पता ये आपके जो पोंगा पंडित बोल रहे हैं, क्या पता ये इनके 8-10 पुष्ट पहले मुसलमान हो धर्मों के हिंदू मुसलमान बता दीजिए कि 8-10 पुष्ट पहले लेकिन हमारी जो पार्टी है वो सनातन को मानती है। कृष्णा हेगड़े जी एक सेकंड, कृष्णा हेगड़े जी कुछ कह रहे हैं। कृष्णा हेगड़े, अरे एक सेकंड रुक तो जाइए, दूर से मेहमान जुड़े हैं, आवाज नहीं जाएगी, दर्शकों को भी कुछ नहीं समझ में आएगा। हाँ कृष्णा हेगड़े जी। देखिए हमारी जो पार्टी है वो सनातन को मानती है, हिंदुत्व को मानती है। हिंदुत्व को कैसे आगे लेके जाना, हिंदुत्व का रक्षा कैसा करना, हिंदुत्व का इतिहास कैसा बढ़ाना, हिंदुत्व का संस्कृति कैसा बढ़ाना। साईं बाबा की पूजा करने से हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा क्या? देखिए साईं बाबा की पूजा सभी धर्म के लोग करते हैं, हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं और दूसरे धर्म के लोग भी करते हैं। तो एक दूसरे का जो आस्था है उसके ऊपर हमको ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए और सभी को अपने आस्थे पे हक है। मुझे लगता है कि जो ये कंट्रोवर्सी है, ये मुझे लगता है ये कंट्रोवर्सी को थमा देना चाहिए। हाजिर अंग्रेज जी, अब ये बताइए, आपने कहा कि ये कुछ लोग हैं जो कि हिंदू मुसलमान का रंग देना चाह रहे हैं। अगर कोई मान लीजिए ऐसा कर रहा है तो उससे उसको क्या फायदा मिलेगा? देखिए ये बार बार कहा जा रहा है कि मुसलमान जो है उनको पूजते हैं, मुसलमान में कोई, लेकिन आप ही ने तो क्लियर किया कि बुत परस्ती इस्लाम का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल हमारा उनसे कोई सच्चा मुसलमान की पूजा नहीं करेगा। मुस्लिम कर्नाटक से आते हैं, भजन गाते हैं साईनाथ का, उनका विरोध करो ना। नहीं, अरे भैया मैं दुकान लगाते हैं, उनका विरोध करो ना। हाँ, वो भजन हिंदू मुसलमान करने वाले तुम तो हो, इसीलिए नहीं कर सकते। कई ऐसे हैं एक आम का झंडा लेकर जाने वाले आज हिंदू मुसलमान की बात बताएंगे। हाँ, वो वैसे कहेंगे हम मानते नहीं है, वैसे आप उनके भजन गाते हैं, खूब कमाई करते हैं, दुकान लगाते हैं। हाजिर अंग्रेज जी बाबा ने कभी नहीं बोला एक सेकंड, हिंदू मुस्लिम। हाजिर अंग्रेज जी, यहाँ पर पैनल में यहाँ पैनल में कंफ्यूजन है। वो ये जानना चाह रहे हैं कि हाजिर अंग्रेज जी क्या कहना चाहते हैं। क्या मुसलमान, जो आप कह रहे हैं कि बुत परस्ती इस्लाम का हिस्सा नहीं है, क्या मुसलमान साईं बाबा को मानते हैं? कोई मुसलमान साईं बाबा को नहीं मान सकता और जो मुसलमान नहीं मान रहा है वो गलत कर रहा है, मतलब वो इस्लाम में नहीं है।
वो इस्लाम में नहीं है। बिल्कुल। तो साईं बाबा तो कहते थे कि सबका मालिक एक है। और ये जो लोग हैं बार बार, तो अब ये बताइए, अभी तो आप कह रहे थे कि कुछ लोग हैं जो कि साईं बाबा को हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं, यहाँ तो आप ही बांट रहे हैं। अरे भैया यहाँ तो आप ही बांट दिया, आप ही ने बांट दिया, आप ही ने बांट दिया। साईं बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ। साईं बाबा ने सबके लिए परोपकार किया। साईं बाबा ने नहीं देखा, साईं बाबा ने कहा कि रामनवमी भी बनाओ, साईं बाबा ने कहा कि मुहर्रम भी बनाओ। साईं बाबा ने तो नहीं देखा कि ये जो मेरा भक्त आ रहा है हिंदू या मुसलमान। आज आपने बांट दिया, आपने कहा कोई मुसलमान साईं की पूजा नहीं कर सकता, बुत परस्ती अलाउड नहीं है। देखिए सुनिए, भक्त तो राम रहीम के भी थे, भक्त अब राम रहीम की तुलना मत कीजिए साईं से, राम रहीम की तुलना मत कीजिए। ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, राम रहीम की तुलना मत कीजिए। कहां से डिबेट को कहां लेकर जा रहे हैं? वो चाहते हैं जो लोग साईं बाबा के मंदिर में फूल बेच रहे हैं, तुम उनका नुकसान कर रहे हो। जो प्रसाद बेच रहे हैं, तुम उनका नुकसान कर रहे हो। उनके पेट में लात पड़ेगी। आज मुसलमानों का प्रतिनिधि जिस तरीके से तुम कर रहे हो ना, वो साईं बाबा के मंदिर के बाहर जो दुकान लगा कर बैठे हैं, हजारों हजार मुसलमान, उनके पेट में लात पड़ेगी जिस तरीके से तुम आज अपने इस्लाम को समझा रहे हो। कथित बाबा की सेवादारी में एक अब्दुल नाम के भक्त रहते थे। ना कोई मानता, आपको सब लोग आपको जान चुके हैं कि आपको हर चीज में जो है नेता जो ना गली छाप के, तुम उसी संजय गुप्ता जी को लाना चाहूंगा डिबेट में। हाजिर अंग्रेज जी को और संजय गुप्ता जी को रखिएगा। संजय गुप्ता जी, हाजिर अंग्रेज जी ने बिल्कुल स्टैंड क्लियर कर दिया। वो कह रहे हैं कि सच्चा मुसलमान तो कभी साईं की पूजा नहीं कर सकता। हमारे इस्लाम में बुत परस्ती की अनुमति नहीं है, तो कोई साईं की पूजा नहीं कर सकता। शुरुआत में इन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान के नजरिए से ना बांटा जाए, लेकिन कहते कहते इन्होंने खुद बांट दिया। संजय गुप्ता जी, हमारे देश के अंदर किस मंदिर के अंदर किस भगवान को पूजा जाएगा, किस भगवान को नहीं पूजा जाएगा, किसकी मूर्ति रखी जाएगी, किसकी मूर्ति नहीं रखी जाएगी, ये तय हमारे देश के मंदिरों की अथॉरिटी और लोग ही तय करते हैं। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई राजनीतिक दखल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता, ना ही किसी सरकार का होता है। तो इसलिए ये लोगों की आस्था का विषय है, ये मंदिर अथॉरिटी का विषय है कि किसकी पूजा की जाए, किसकी ना पूजा की जाए। मैं खुद साईं मंदिर में गया हूँ, मैं भी साईं बाबा को मानता हूँ। तो क्या मतलब इसमें कोई क्या कहेगा? ये मेरी आस्था का विषय है कि मैं साईं बाबा को मानूं या ना मानूं। ये लोगों की आस्था का विषय है कि साईं बाबा को कितना माने कितना ना माने। तो ये हमारे देश के सरकार के अनुसार, हमारे देश के कानून नहीं, हाजिर अंग्रेज जी ने कहा कि कोई भी मुसलमान साईं को नहीं मानता, नहीं मानता। ना माने तो हमें इससे क्या लेना देना है? नहीं मानता तो फिर ये कंट्रोवर्सी क्यों? जब एक मुसलमान नहीं मान रहा है साईं को, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि साईं चांद मियां थे। चांद मियां जी के वहां ये क्या ये बात समझ से परे, ये बात समझ से परे। कुछ लोग कंट्रोवर्सी इसलिए खड़ा कर रहे हैं कि साईं बाबा मुसलमान थे, और यहां हाजिर अंग्रेज जी कह रहे हैं कि भाई कोई मुसलमान तो उनको मानता ही नहीं। अब बताइए, ये गलत बात है कि कोई किसी को कुछ कहे, कोई किसी को कुछ कहे। वो चांद मियां थे या नहीं थे, इन इतिहासों में जाने की बजाय हमारे देश के लोग उनको कितना मानते हैं। करिश्मा कौशिक जी, तो फिर अब ये तो फिर इस विवाद की जड़ क्या है? इस विवाद की जड़ ये हिंदू मुसलमान क्या जो साईं का भक्त जाता है, कभी उसने इस नजरिए से देखा कि मैं जा रहा हूँ साईं बाबा मुसलमान है, हिंदू है? साईं के मंदिर में आप चले जाइए, कोई भी व्यक्ति मिल जाएगा, कोई एक धर्म का नहीं होता, हर धर्म के मिलते हैं वहाँ पर। उल्लेख है किसी भी चीज का कि हिंदू मुसलमान अलग कृष्णा हेगड़े जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कृष्णा हेगड़े जी, और उसके पार्टी जो है वो साईं बाबा को माने नहीं माने, हमको उसमें से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो औरंगजेब को मानते हैं, बाबर को मानते हैं और चंगेज खान को मानते हैं, जो हमारे देश के खिलाफ आक्रमण करे हैं, उसके लिए हमको आपत्ति है। ये मैं कहना चाहता हूँ, हमारी जो पार्टी है वो हिंदुत्व की पार्टी है, और ऐसे सब जो चीज ये करते हैं उसके ऊपर सहन नहीं होती हमारी। ये जाके औरंगजेब के कब्र पे भी माथा टेकते हैं, इसमें हमको आपत्ति है। संजय साने जी, जो शिरडी में ट्रस्ट है, क्या कोई उसमें कोई एक मुस्लिम मेंबर है क्या? देखिए मैं आपको बताता हूँ, देश भर में अलग अलग जगह पर साईं बाबा के ट्रस्ट होंगे ना, कोई मुस्लिम मेंबर है क्या जो ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि साईं बाबा मुसलमान थे इसलिए देवी देवताओं के मंदिर में स्थान नहीं है? नहीं रहे हैं। अरे वो मुस्लिम बहुल इलाका ही है शिरडी, अहमदनगर शिरडी। 9:30 बजे सुबह से लेकर 10:30 बजे तक मुसलमानों के लिए दरवाजा बिल्कुल खुला रहता है। वो आते हैं, चादर चढ़ाते हैं, उनके लिए 15 मिनट सारे भीड़ को रोकी जाती है। वो 15 मिनट
फूलों का चादर चढ़ाते हैं, अपनी अरदास करते हैं, पूजा करते हैं अपने तरीके से। फिर वो बाबा ने कभी रोका नहीं कभी किसी को जाति तो फिर तो वो मुसलमान नहीं होंगे, क्योंकि हाजिर अंग्रेज जी के मुताबिक कोई सच्चा मुसलमान साईं को नहीं मान सकता। बिल्कुल बाबा के भक्त थे, क्योंकि वो तो समाधि है, क्योंकि वो तो समाधि है। हाजी तात्या खोते, उनकी भी तो समाधि है वहां पर। तो इनका नाम बहुत सारे ऐसे अब्दुल बाबा की समाधि है। हाँ, कितने सारे वहाँ पे समाधियां हैं। नागपुर में ताजुद्दीन बाबा है, वो साईं बाबा के भक्त रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा के एक सवाल तात्या खोते तो हिंदू थे। अमन गिरी जी, एक सवाल ये भी है कि कुछ लोग मानते हैं कि साईं बाबा विष्णु जी के अवतार हैं। तो इसके पीछे पहले मेरी बात तो कंप्लीट हो जाने दीजिए। पहले मेरी बात तो कंप्लीट हो जाए। मेरा सवाल, आप अमन गिरी हैं क्या? नहीं। अमन गिरी जी, मेरा सवाल आपसे है, कुछ लोग जो मानते हैं कि साईं बाबा विष्णु जी के अवतार हैं, तो इसके पीछे तर्क ये देते हैं कि ऐसे तो कहा जाता है कि फिर गौतम बुद्ध भी विष्णु जी के अवतार हैं। अगर गौतम बुद्ध विष्णु जी के अवतार है, तो किसी हिंदू देवी देवताओं के मंदिर में गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगाकर उनकी आरती क्यों नहीं की जाती? अमन गिरी समझाना चाह रहा हूं कि ये एक आस्था का विषय है। हाँ। भगवान बुद्ध की कहीं पर भी आपको प्रतिमा नहीं दिखेगी आम मंदिरों में, लेकिन साईनाथ की दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि साईं बाबा के लिए आस्था है लोगों की। और जिस तरीके से लोग ऐसा बोलते हैं, भ्रांतियां फैलाते हैं कि ये अवतार है, वो अवतार है, साईं बाबा एक संत है। इस संत के रूप में हम उनको पूछते हैं। और जहां बैठे जितने भी बुद्धिजीवी हैं, मेरी बात से सब लोग सहमत रहेंगे। लेकिन अगर आप उसके साथ साथ भगवान शिव को जोड़ देंगे, भगवान विष्णु को जोड़ देंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं विवाद ठीक है। नीति जी, अगर कोई अपने इष्ट देव की पूजा कर रहा है, मां दुर्गा की पूजा कर रहा है, महादेव की पूजा कर रहा है, प्रभु श्री राम की पूजा कर रहा है, और अगर वो साईं की भी पूजा कर रहा है, तो क्या वो सनातन से हट जाएगा? वो गैर हिंदू बन जाएगा? हिंदू धर्म से उसको अलग कर दिया जाएगा? साहब, ये तो आस्था का विषय है, निजी विषय है। कौन किसको मान रहा है, कौन किसको नहीं मान रहा है। बिल्कुल नहीं अलग कर दिया जाएगा। फिर यहाँ अलग क्यों किया जा रहा है? नहीं, यहाँ पे अलग नहीं करने की बात हो रही है। यहाँ पे सिर्फ ये बात हो रही है कि शास्त्र जो कहते हैं, सिद्धांत जो कहते हैं कि देवालयों में केवल देवताओं की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठित करके उनकी पूजा अर्चना होती है, वहां पे गुरुओं की या किसी मानव अवतारों की पूजा होती है। साईं बाबा, अभी आपने यहाँ पे बोला साईं बाबा, कहीं भी शास्त्र में नहीं लिखा कि विष्णु के अवतार हैं या भगवान शिव के अवतार है, कहीं भी उनका नहीं है उल्लेख। तो यहाँ पे केवल जो एक सिद्धांतिक बात है उसकी बात हो रही है। लेकिन जहां तक आस्था की बात है, 10 साल पहले भी ये विवाद उठा था। आपकी आस्था है किसी व्यक्ति में है, किसी 10 साल पहले भी विवाद उठा था। उसके बाद से कितनी जगह से साईं की मूर्तियां हटाई गई, बल्कि दोगुनी हो गई। बहुत जगह मंदिरों में। तो अगर कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ सनातन के बारे में सिर्फ उन्हीं को ज्ञान है, बाकी सब अज्ञानी है, शंकराचार्य जी तो फिर उन ज्ञानियों की बातों को मानते हुए आज की तारीख में कई जगहों से साईं बाबा की प्रतिमा हट जानी चाहिए थी। नहीं, हट जानी चाहिए थी, लेकिन हम मेन सिद्धांत की बात करें, वो आस्था कोई हटावे ना हटावे। कि साईं बाबा, तो ये कहिए ना सर कि आस्था लोगों का निजी विषय है, इस पर कोई अपनी हुकूमत नहीं चला सकता। जिसको जो मानना है वो माने। कोई डंडा लेकर नहीं हाँक सकता कि तुम इसको मानो और तुम इसको मानो। बहरहाल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। तो खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।